नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल इजी एग्जामिनेशन पर। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के जीके जीएस का क्वेश्चन। तो आज इसमें हम लोग देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी 19/9/2018 के शिफ्ट पहला के क्वेश्चन आंसर। तो अगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आप तक पहुंच पाए। अगर आप लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा तत्व मेंडलीव के आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? ऑप्शन है हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है मेंडलीव के आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका है। आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं नियत किया गया है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुल 9 वर्ग बनाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से किसका निर्माण होता है? ऑप्शन है आरएनए प्रति, डीएनए प्रति, डीएनए और आरएनए प्रति, एमआरएनए प्रति। तो इसका आंसर हो जाएगा एमआरएनए प्रति। आरएनए का पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोसोम में आरएनए पाया जाता है। राइबोसोम को दोस्तों प्रोटीन के फैक्ट्री भी कहा जाता है। डीएनए केंद्रक के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं हो पाता है? ऑक्सीकृत को ही जलता कहा जाता है। ऑप्शन है मिश्र धातु, अर्धचालक, सुचालक, कुचालक। तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्र धातु। मिश्र धातु जो है तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं हो पाता है। दोस्तों मिश्र धातु का निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलने से होता है। जर्मेनियम का उपयोग ट्रांजिस्टर और सोलर प्लेट में किया जाता है। विद्युत का सुचालक सर्वाधिक चांदी है। सीसा ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। सीसा जो है एक उभयधर्मी धातु है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें कहा जाता है? ऑप्शन है घ्राण सूचक, संश्लेषित सूचक, प्राकृतिक सूचक, अम्ल क्षार सूचक। तो इसका आंसर हो जाएगा घ्राण सूचक। पीएच मूल्य का उपयोग अल्कोहल, चीनी, कागज आदि उद्योग में किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? ऑप्शन है शीर्षस्थ विभाजोत्तक, जाइलम, कलोनकाइमा, कोबियन। तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम। जाइलम जो है एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। जाइलम जटिल अस्थायी उत्तक है दोस्तों। जाइलम उत्तक पौधे के जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। यह 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है। इसका त्वरण क्या है? तो त्वरण यानी कि ए बराबर क्या होता है v माइनस यू बाई टी। v कितना है 5, u क्या है तो 0 और t क्या है तो 2। तो क्या हो जाएगा 5/2। तो यह काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? ऑप्शन है फंगी, प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा, एमिलिया। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ जो है यह विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में शामिल नहीं है। प्राणी जगत को 2 उप जंतु जगत में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है
प्रोटिस्टा जगत और दूसरा है मेटाजोआ जगत। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक 10 kg की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है, वस्तु की गतिज होगी। तो ऑप्शन है 2 जूल, 50 जूल, 25 जूल, 125 जूल। तो इसका आंसर जो है यह हो जाएगा 125 जूल। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, यह है क्या है, हाफ mv²। हाफ m कितना दिया हुआ है 10 kg द्रव्यमान और v कितना दिया हुआ है 5। तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5 के स्क्वायर हो जाएगा। तो यह काटेंगे तो क्या 5 हो जाएगा। 5 के स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है 25 होता है। तो 5 में अगर 25 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 125 जूल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। ऑप्शन है, विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हो। गैसों के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है। गैसों के विसरण की दर उसके आयतन पर निर्भर करता है। विसरण के कण उच्च सांद्रता में निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैसों के विसरण की दर उसके आयतन पर निर्भर करती है। विसरण की दर ठोस में न्यूनतम होती है दोस्तों। विसरण की दर गैस में अधिक होता है, ठोस में न्यूनतम और गैस में अधिक होता है। पौधा में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से विसरण द्वारा प्राप्त होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मुक्त रूप से गिरना केवल निम्न में से किस में संभव है। ऑप्शन है वातावरण, वायु, समुद्र, निर्वात। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वात में संभव है। मुक्त रूप से किसी वस्तु को गिरना निर्वात में संभव है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। ध्वनि जो है यह निर्वात में नहीं गमन करता है, लेकिन प्रकाश का चाल जो है निर्वात में सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, शक्ति को किस रूप में व्याख्या किया जाता है। ऑप्शन है भार बढ़ने के लिए आरोपित बल, कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर, 1 मिनट में किया गया कार्य, और डी नंबर ऑप्शन है ऊर्जा स्थानांतरण के लिए किया गया कार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था। ऑप्शन है लॉर्ड बेवेजली, लॉर्ड कैनिंग, विलियम बेंटिंक, रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का प्रथम वायसराय थे। रॉबर्ट क्लाइव भारत में अंग्रेज राज के संस्थापक थे। रॉबर्ट क्लाइव जो थे भारत में अंग्रेज राज के संस्थापक थे। लॉर्ड बेवेजली सहायक संधि के नीति अपनाए थे। लॉर्ड बेवेजली जो है सहायक संधि के नीति अपनाए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। स्थलीय पौधा दोस्तों वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जलीय पौधा जल में घुले हुए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के परिमाण ऑक्सीजन जल के अपघटन से प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग में सर्वाधिक और बैंगनी रंग में सबसे कम होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है। तो ऑप्शन है सतपुड़ा, अनामुड्डी, माउंट आबू, हिमालय। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमालय। हिमालय जो है भारत के सबसे नया पर्वत है। दोस्तों हिमालय मोरदार पर्वत का उदाहरण है। और अगर पूछे सबसे प्राचीनतम पर्वत तो यह हो जाएगा अरावली। अरावली जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है। ऑप्शन है दाल, जूट, नमक, चीनी।
तो इसका आंसर हो जाएगा दाल। दोस्तों, भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा खनिज तेल के आयात पर खर्च करता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? ऑप्शन है 3380, 3308, 3083, 3830। तो इसका आंसर हो जाएगा 3380। टंगस्टन का गलनांक जो है 3380 है। टंगस्टन का संकेत W है। टंगस्टन राजस्थान के डेगाना खान में उत्पादित किया जाता है। टंगस्टन का गलनांक अधिक होने के कारण बल्ब के फिलामेंट में इसका प्रयोग किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एप्पल ने किस वर्ष आईपैड के मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया? ऑप्शन है 2011, 2008, 2010, 2009। तो इसका आंसर हो जाएगा 2010। एप्पल ने 2010 में आईपैड को मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रायः खबरों में रहने वाली आंग सान सू की का संबंध किस देश से है? ऑप्शन है बांग्लादेश, ईरान, भूटान, म्यांमार। तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होते हैं तो वे किसका निर्माण करती है? ऑप्शन है युग्मनज, कली, फल, बीजाणु। तो इसका आंसर हो जाएगा युग्मनज। निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? ऑप्शन है रूस, इंग्लैंड, जापान, यूएसए। तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। विश्व बैंक का मुख्यालय यूएसए में स्थित है और यूएसए के वाशिंगटन डीसी में स्थित है। विश्व बैंक की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। दोस्तों, आईएमएफ की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को ही हुआ था और आईएमएफ की मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। दोस्तों, हाइड्रोजन जो है सभी अम्लों का अनिवार्य अंग है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। ऑप्शन है भार, त्वरण, कार्य, संवेग। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्य। बल और विस्थापन के गुणनफल क्या कहता है? तो कार्य कहलाता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है और कार्य जो है अदिश राशि है। दोस्तों, भार सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है और संवेग भी सदिश राशि है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किन सदन में पारित होता है? ऑप्शन है उच्च सदन, निचला सदन, दोनों ऊपरी और निचली सदन अलग से, दोनों ऊपरी और निचली सदन एक साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों ऊपरी और निचली सदन अलग से, बारी बारी से दोनों में प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 20 के और अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन विधेयक से है। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? ऑप्शन है अपचयन, अवकरण, ऑक्सीकरण, संरक्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा संरक्षण। वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाता है उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है
और वह अभिक्रिया जिसमें किसी वस्तु की ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है उसे अपकरण कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? ऑप्शन है लेड, पारा, टंगस्टन, ब्रोमीन। तो इसका आंसर हो जाएगा पारा। पारा जो है कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा चांदी जैसे सफेद और चमकीला धातु है। पारा ऊष्मा का एवं विद्युत का सुचालक होता है। पारा का उपयोग थर्मामीटर, बैरोमीटर आदि यंत्र में किया जाता है। ब्रोमीन एक द्रव अधातु है। सीसा एक उभयधर्मी धातु है। सीसा जिसे लेड कहते हैं, यह क्या है? उभयधर्मी धातु है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1920, 1981, 1991, 1919। तो इसका आंसर हो जाएगा 1919। जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था वह 1919 में हुआ था। हंसराज ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर को सहयोग किया था। हंटर आयोग के अनुसार 379 व्यक्ति के मारे जाने की रिपोर्ट बताया गया था और मालवीय समिति ने लगभग 1000 व्यक्ति मारे जाने की संभावना व्यक्त की। जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दिए थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन वर्ष में हुआ था, माने कि किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1983, 1979, 1987, 1975। तो इसका आंसर हो जाएगा 1983 में स्थापना हुआ था दक्षिण एशियाई खेल परिषद का। सार्क का स्थापना 1985 में हुआ था। सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था और सार्क में कुल देशों की संख्या 8 है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है। निर्मित होने वाली छवि होगी। ऑप्शन है आभासी और उल्टा, आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टी। दोस्तों, अगर वस्तु की स्थिति अवतल दर्पण के अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की आकृति उल्टा और वास्तविक होगा और जब फोकस और ध्रुव के बीच होगी तो प्रतिबिंब की आकृति सीधा तथा आभासी होगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा होती है कार्य करने की दर के बराबर, किसी गतिमान वस्तु द्वारा अवशोषित ऊर्जा के बराबर, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर, यांत्रिक कार्यों के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा के बराबर। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग के बराबर। दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है जे थॉमसन, डेमोक्रिटस, ई रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन। तो इसका आंसर हो जाएगा डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ने अणु शब्द के प्रतिपादित किए थे। किसी तत्व या यौगिक का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है उसे अणु कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का खोज दोस्तों जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। अगर प्रोटॉन की बात किया जाए तो गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया है और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा किया गया था। जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाजित है। जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु जो है अविभाजित है। परमाणु कई मौलिक सूक्ष्म कणों से बना होता है। दोस्तों, यही था आज का क्वेश्चन। आज हम लोग देखे आरआरबी ग्रुप डी 19/9/2018 के शिफ्ट प्रथम का क्वेश्चन आंसर। दोस्तों, यह वीडियो आपको आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए,
साथ ही बेल आइकन के बटन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आप तक पहुंच पाए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन खत्म होता है।